हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं वो डर रहे हैं कि वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको उन सभी के बारे में आज कुछ जो भी जितने भी मन में आपके सवाल आ रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, वो ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन। हमें वैक्सीनेशन करवाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाते हैं तो कुछ हमारे माइंड में इतने सारे सवाल आते हैं कि उनका आंसर जो है हमें बहुत चाहिए, ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि जब कुछ हमारे माइंड में कोई सवाल आता है तो उसका जवाब हमें मिलना ज़रूरी है। पहला सवाल देखते हैं कि क्या क्या सवाल हमारे माइंड में आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। पहला जो आता है वो ये है कि वैक्सीन के डोज कितने और कब कब दिए जाएंगे। तो जो हमारी वैक्सीन्स हैं, दो वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है हमारी वैक्सीन, ये दोनों की जो डोजेज़ होती हैं वो दो दो डोजेज़ दी जाती हैं, ठीक है। और जो कोविशील्ड वैक्सीन्स होती है, जब हम कोविशील्ड वैक्सीन सपोज हम वैक्सीनेशन करवाने हैं कोविशील्ड वैक्सीन का, तो इसके बीच में जो गैप होगा वो 4 से 8 हफ्तों का होगा। मीन्स कि हम जो पहले डोज लगवाएंगे उसके 4 से 8 हफ्तों के बीच में हमें दूसरी डोज लगवानी होगी, ठीक है। जो कोवैक्सीन हमारी वैक्सीन होती है उसके बीच में जो गैप होगा डोज का वो 4 से 6 हफ्तों के बीच का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या दोनों डोज के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाते हैं तो जो हमें रजिस्ट्रेशन कराना है वो सिर्फ एक ही बार हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से ज़्यादा बेहतर कौन सी है। तो देखो, ये डिपेंड ये जो हमारी जो वैक्सीन है, जो कौन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड में से वैक्सीन कौन सी ज़्यादा बेहतर है, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के अकॉर्डिंग ये बताया है कि जो दोनों की दोनों वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी हद तक वर्किंग में है, काफ़ी हद तक ये चांसेस को कम कर रही है कोरोना के। नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या जो मन चाहे हम वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि जो जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। उसी के अकॉर्डिंग या तो हम कोवैक्सीन लगवाएंगे या हम कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएंगे। क्या कोरोना रिकवर टू वैक्सीन की ज़रूरत है। तो हाँ, क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं, उनको दोबारा से कोरोना हो रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो पेशेंट हमारा कोरोना से पीड़ित था वो ठीक हो चुका है, बिल्कुल रिकवर हो चुका है, उसको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अब किन्हें किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो जो पहला आता है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग होती मदर हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, या फिर जो कोरोना पेशेंट होता है, या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि सीरियस डिजीज से वो सफ़र कर रहा है, उनको वैक्सीनेशन हमें नहीं लगाना है। क्या दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के हो सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों वैक्सीन जो दोनों डोज ले रहे हो अलग अलग वैक्सीन के लो। जो तुम पहली डोज लोगे उसी वैक्सीन की हमें दूसरी डोज भी उसी के लेनी होगी, अलग अलग नहीं ले सकते, ठीक है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना होगा। जी बिल्कुल पहनना होगा। इवन मास्क ही नहीं पहनना होगा, हमें वो सारे प्रिकॉशंस लेनी होंगी जो कि हम वैक्सीनेशन करवाने से पहले ले रहे थे। मास्क लगाना, सैनिटाइज़र करना, दूरी बना के रखना, ठीक है, ये सब प्रिकॉशंस हमें लेनी होंगी। शरीर में एंटीबॉडी कब बनना शुरू होंगी। तो देखो, वैक्सीनेशन करवाने के बाद 2 से 3 हफ्तों के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। देखो, पहला जो है, जहाँ पर हमने वैक्सीन लगवाई है, जिस प्लेस पर हमने वैक्सीन लगवाई है वहाँ पर हल्का सा दर्द हो सकता है, माइल्ड पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ये सब हो सकता है। और जो ज़रूरत पड़े तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने वैक्सीन लगवा ली तो तुम्हें कोरोना नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी ये नहीं देता। लेकिन हाँ, ये इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ कर देता है जिसकी वजह से तुम
कोरोना से काफ़ी हद तक लड़ सकते हो। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो देखो, जो ये होता है, जो प्रोसेस होती है, पीरियड प्रोसेस होती है, इसमें ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैक्सीन की कीमत क्या है? अब देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये 250 रुपये की वैक्सीन हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको पसंद आई हो और आपकी नॉलेज के लिए अच्छी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन, बाय बाय गाइस।